हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम करने वाले हैं अपने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का सेट नंबर 44। तो देखो स्टार्ट कर लेते हैं। देखो हमारा ये आया हुआ है एसएससी सीजीएल टीयर 2 2023 के एग्जाम में। ठीक है, तो देखो देख लेते हैं क्या बात यहाँ पे हो रही है। द डिस्कवरी ऑफ अ न्यू बर्ड स्पीसीज हैज स्पार्क्ड excitement among ornithologists and बर्ड एंथुजियास्ट वर्ल्ड वाइड। तो देखो यहाँ पे ना, पहले तो मैं आपको दो वर्ड्स का मतलब बता दूं। एक तो ये ऑर्निथोलॉजिस्ट और एक है ये यहाँ पे एंथुजियास्ट। ठीक है, तो देखो ऑर्निथोलॉजिस्ट ये उन लोगों को कहा जाता है जो कि बर्ड्स के बारे में स्टडी करते हैं, बर्ड्स के एनाटॉमी के बारे में। एनाटॉमी समझते हैं, मतलब कि बर्ड का पूरा जो बॉडी का स्ट्रक्चर होता है उसके बारे में और उससे रिलेटेड सारी चीजें। तो जो इन सब चीजों की स्टडी करते हैं ना उनको कहते हैं ऑर्निथोलॉजिस्ट। हिंदी में मैं बताऊं तो पक्षी विज्ञानी बोलते हैं। ठीक है, और एंथुजियास्टिक मतलब किसी भी चीज को लेके एंथुजियास्ट होना, उत्साहित होना। तो देखो क्या हुआ है यहाँ पर, डिस्कवरी हुई है एक न्यू बर्ड स्पीसीज की। ठीक है, और इससे क्या हुआ है कि हमारे जो ऑर्निथोलॉजिस्ट है, जो पक्षी विज्ञानी है और बर्ड एंथुजियास्टिक है, ऐसे लोग जिनको बर्ड से बहुत ज्यादा प्यार है। ठीक है, तो ये वर्ल्ड वाइड पे, यहाँ वर्ल्ड वाइड लेवल पे क्या हुआ है कि एक एक्साइटमेंट हो गई है इस न्यू स्पीसीज के बारे में जानने की, कि ये जो पक्षियों की जो न्यू एक स्पीसीज आई है इसके बारे में। द बर्ड नेम्ड द सेफायर विंजेट वार्बलर। और यहाँ पे जिस चीज को लेके एक्साइटमेंट चल रही है ना, ये जो नया बर्ड आया है, इस बर्ड का नाम है सेफायर विंजेट वार्बलर। ठीक है, तो ये नाम याद रखेंगे। डिस्कवर्ड इन अ रिमोट ट्रॉपिकल आइलैंड्स रेन फॉरेस्ट, is a unique bird with vibrant blue feathers and a distinctive melody song। अब देखो ये जो बर्ड है ना, इसको डिस्कवर किया गया है यहाँ का जो रिमोट ट्रॉपिकल आइलैंड है ना, रेन फॉरेस्ट में। रिमोट मतलब जो दूर दूर के एरियाज होते हैं, तो यहाँ पे जो दूर के एरियाज में जो ट्रॉपिकल आइलैंड्स है ना, ट्रॉपिकल आइलैंड्स का जो रेन फॉरेस्ट है वहां पर इसको डिस्कवर किया गया है इस बर्ड को। ठीक है, और ये जो बर्ड है ये एक यूनिक बर्ड है, एक ये बहुत ही अलग बर्ड है विथ वाइब्रेंट ब्लू फेदर। इस बर्ड का ना जो फेदर है, जो पंख है, वो कैसा है, ब्लू कलर का है ये। ठीक है, और ये इस एक ना लाइक इस पे इसके पास एक स्पेशल क्या चीज है कि ये मेलोडी सॉन्ग गाता है। इसका ये जो गाने वगैरह गाता है ना ये बर्ड, बहुत ही अच्छा गाना गाता है ये। ठीक है, एक अलग ही तरह का गाना गाता है। ठीक है, और ये बर्ड कौन से कलर का, ब्लू कलर का। Bird watchers and nature enthusiasts have been flocking to the island in hopes of catching a glimpse of this elusive and captivating creature। अब देखो यहाँ पे क्या बात हो रही है, जो बर्ड वॉचर्स हैं मतलब जो बर्ड्स के बारे में हर खबर रखते हैं, कौन सा बर्ड कब आ रहा है, कब जा रहा है। ठीक है, और नेचर के जो एंथुजियास्टिक है, मतलब वही जो बर्ड से रिलेटेड काम कर रहे हैं, नेचर से रिलेटेड। ठीक है, तो यहाँ पे जो बर्ड वॉचर्स है और जो यहाँ पे एंथुजियास्टिक हैं, उन्होंने क्या किया है, वो फ्लॉक फ्लॉक मतलब ग्रुप में, लोगों का बहुत सारा ग्रुप होना, या फिर हम कह सकते हैं बहुत सारे लोगों, बहुत सारे मेंबर्स होना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, बहुत सारे जो मेंबर्स हैं, बहुत सारे जो लोग हैं, वो क्या, वो कहाँ गए हैं, वो आइलैंड पर गए हैं इस होप में कि यहाँ पे जो बर्ड है ना, ये जो देखो यहाँ पे एक वर्ड आया एल्यूसिव और कैप्टिवेटिंग। एल्यूसिव का मतलब होता है जिसको पकड़ना आसान ना हो, जिस, ठीक है, मतलब जिसको इजी ना पकड़ सके हम। और कैप्टिवेटिंग का मतलब होता है बहुत ही प्लीजेंट, बहुत ही अट्रैक्टिव सा। तो यहाँ पे जो ये लोग हैं ना, इस होप में यहाँ पे गए हैं कि ये जो एल्यूसिव वर्ड है जिसको हम जल्दी पकड़ नहीं सकते हैं, और ये जो कैप्टिवेटिंग, ये जो अट्रैक्टिव प्लीजेंट सा जो बर्ड है, जो प्लीजेंट सा जो क्रिएचर है, इसकी हम एक झलक ले पाए, इसकी एक झलक हम देख पाए। इस वजह से क्या हुआ, ये सारे लोग यहाँ पे जो आइलैंड है ना वहां पर चले गए हैं। ठीक है, द discovery of the sapphire-winged warbler highlights the importance of preserving and protecting habitats। अब क्या हुआ है कि इनकी जो डिस्कवरी हुई है, इसकी जो खोज हुई है ना इस वर्ड की, सेफायर विंजेट वर्ड की। ठीक है, देखो इस वर्ड का पूरा नाम है सेफायर विंजेट वार्बलर। तो इस वर्ड की जो खोज हुई है, तो इससे क्या हुआ है कि इनका जो प्रिजर्विंग है, इनकी जो प्रोटेक्टिंग हैबिटेट, इनको मतलब बचाने की बात हो रही है कि इनको, इस बर्ड्स को बचाना है और इनके हैबिटेट्स को, हैबिटेट्स मतलब ये जहाँ पर रहती है, जिस घोंसले में रहती है, उसको प्रोटेक्ट करने की बात हो रही है। तो यहाँ पे बात हो रही है कि इसको हाईलाइट किया जाएगा, इसकी इंपॉर्टेंस को। ठीक है, और
इनको प्रिजर्व किया जाएगा, प्रोटेक्ट किया जाएगा इनके हैबिटेट को। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। अच्छा देखो, इस बर्ड को आप यहाँ से देख सकते हैं, ये कौन सा बर्ड है, ये सेफायर ब्लू, सेफायर ब्लू ही बोल देती हूँ, पूरा नहीं बोल रही मैं। ठीक है, तो ये सेफायर ब्लू बर्ड है। और देखो इसके जो फेदर है ना, देख सकते हैं ये ब्लू कलर का ही है, देखो है ना, ब्लू कलर का फेदर है। और कुछ इसकी चोंच भी ब्लू कलर की शो हो रही है, और बहुत ही अट्रैक्टिव सा लग रहा है, क्योंकि ये बर्ड है येलो कलर का, और इसका जो फेदर है ये ब्लू कलर का है। ठीक है, तो वैसे आप इसको गूगल पे सर्च करेंगे तो आप वहां पे भी इसको देख सकते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या बात हो रही है। Amidst the excitement surrounding the discovery of the sapphire-winged warbler, researchers have embarked on a mission to uncover the bird's migratory pattern. अब क्या हुआ है यहाँ पे कि ये जो लोगों के बीच ना इसकी डिस्कवरी को लेकर, ये जो सेफायर विंजेट बर्ड है उसकी डिस्कवरी को लेकर बहुत ज़्यादा ना लोगों के बीच में क्या है, एक एक्साइटमेंट है कि ये इतना प्यारा सा बर्ड है, हमें इसके बारे में जानना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, जो रिसर्चर्स है ना उन्होंने एम्बार्क किया है। एम्बार्क मतलब किसी भी चीज को स्टार्ट करना, एम्बार्क का मतलब हम सीधा बोल सकते हैं कि उन्होंने स्टार्ट किया है। ठीक है, ये एम्बार्क के स्टार्ट के सिनोनिम में इसको याद रखेंगे, एम्बार्क को। ठीक है, तो यहाँ पे रिसर्चर्स ने क्या क्या स्टार्ट किया है, एक मिशन स्टार्ट किया है, जो भी यहाँ पे जो रिसर्चर्स है, कि वो बर्ड का जो माइग्रेटरी पैटर्न है ना, मतलब कि माइग्रेटरी मतलब जो प्रवास करते हैं, ये मतलब कि किस मंथ में आते हैं, ये किस मंथ में जाते हैं, इनका क्या रास्ता है आने का, क्या रास्ता जाने का है, कब इनका आना जाना, मतलब किस तरह से होता है, ये सारी चीजों को अनकवर करने के लिए, मतलब इसके बारे में जानने के लिए इन्होंने एक क्या किया है, मिशन को एम्बार्क किया है, स्टार्ट किया है। ठीक है, इनके माइग्रेटरी पैटर्न को समझने के लिए। इक्विप्ड विथ satellite tracking devices, they aim to trace the remarkable journey of this species across vast distance. अब यहाँ पे क्या हुआ है, इन्होंने क्या किया, इक्विप्ड विथ सैटेलाइट मतलब कि सैटेलाइट से लेस है कुछ चीजें, जैसे कि इनके पास ना सैटेलाइट से ट्रैकिंग डिवाइसेस है। ठीक है, दे एम टू ट्रेस द रिमार्केबल जर्नी, और इसका इनका जो एम है वो क्या है, कि ये जो इनकी जो जर्नी होती है ना इस बर्ड की, सेफायर विंजेड बर्ड की रिमार्केबल जो जर्नी है, इस जर्नी को क्या कर सके, ये ट्रेस कर सके कि ये बर्ड कब और कहाँ से आ रही है, और अक्रॉस वास्ट डिस्टेंस, ये कितनी से कितनी दूरी तक ये जा रही है, कितनी दूरी ये तय कर रही है, और इस बर्ड के बारे में मतलब सब कुछ जान सके ट्रेस करके। तो इसके बाद इसके लिए क्या किया इन्होंने, सैटेलाइट ट्रैकिंग डिवाइसेस को लाया है। ठीक है, बाय अनरेवलिंग इट्स माइग्रेटरी routes and stopover locations, scientists hope to gain insight into the challenges the sapphire-winged warbler faces during its arduous travel. देखो क्या यहाँ पे बात हो रही है, बाय अनरेवलिंग, अनरेवलिंग का मतलब होता है किसी भी चीज को सुलझा देना, किसी भी चीज को खोल देना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे इनके जो जाने का जो सिस्टम है ना, कि किस तरह से जा रहे हैं, इनका जो माइग्रेटरी पैटर्न है उसको सुलझाने के लिए, उसको खोलने के लिए क्या हुआ है, इनके जो माइग्रेटरी रूट्स है और स्टॉप ओवर्स लोकेशंस है, साइंटिस्ट क्या होप कर रहे हैं कि इनके रास्ते में जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं, ठीक है, सफायर विंजेट के रास्ते में जो भी चीजें ये लोग, ये जो बर्ड है, जो भी चीजें ये फेस कर रहे हैं अपनी ट्रेवल के, अपने आर्डुअस ट्रेवल के दौरान, आर्डुअस मतलब समझते हैं, बहुत ही डिफिकल्ट, किसी भी काम को बहुत डिफिकल्ट होना। तो यहाँ पे जो रिसर्चर्स है वो ये बताना चाह रहे हैं कि जो इनका जो आर्डुअस ट्रेवल है, यानी कि ये जो डिफिकल्ट ट्रेवल ये करते हैं इधर से उधर आने जाने का, पहली बात तो वो लोकेशन के थ्रू भी उनको ट्रेस कर रखे हैं, उसके बाद ये जानना चाहते हैं कि ये क्या क्या चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं, इनको क्या क्या कठिनाइयाँ, क्या क्या डिफिकल्टीज आ रही है इनके ट्रैवलिंग में। ठीक है, तो इनको क्या होगा, ऐसे में इनको जानने के जानने को मिलेगा कि क्या क्या बर्ड्स फेस कर रहे हैं। द लोकल कम्युनिटी ऑन द ट्रॉपिकल आइलैंड हैज एम्ब्रेस्ड द न्यू फाउंड एवियन रेजिडेंट विद द ग्रेट एंथुजियाज्म। और यहाँ पे जो लोकल लोग हैं ना, यहाँ पे लोकल कम्युनिटी के लोग हैं, ये जो बर्ड आया ना, जो नया नया फाउंड किया गया जो बर्ड, कौन सा बर्ड, सेफायर विंचेड वर्ड, तो उसको उन्होंने क्या किया, एक्सेप्ट भी कर लिया है और वो जानना चाह रहे हैं उसके बारे में। अब उनके अंदर ना एक एंथुजियाज्म है, इस एक उत्साह है इस वर्ड्स के बारे में जानने का, कि यहाँ के जो लोग रहते हैं जानना चाहते हैं इस वर्ड्स के बारे में। ठीक है, एक मिनट में उसको हटा दूं, ये पूरा
तो देखो यहाँ पे efforts are underway to raise awareness about the importance of the conservation and to create protected areas that ensure the continued existence of this exquisite species। तो यहाँ पे देखो बात हो रही है कि एफर्ट्स आर अंडरवे, एफर्ट्स किया जा रहा है इनके अवेयरनेस को बढ़ाया जा रहा है, इनके बारे में जो भी चीज़ें हैं उस मतलब इनके बारे में जागरूकता बढ़ाई जा रही है। ठीक है, और इनके जो कंजर्वेशन का जो इम्पोर्टेंस है, ठीक है, मतलब किस तरह से ये आगे बढ़ रही है, इसके लिए क्या हो रहा है, अवेयरनेस बढ़ाई जा रही है, इसकी इम्पोर्टेंस पे ध्यान दिया जा रहा है। ठीक है, और क्रिएट प्रोटेक्टेड एरियाज दैट इंश्योर द कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस ऑफ दिस। और क्या किया जा रहा है कि ये जो भी इस एरिया में रहते हैं उसको प्रोटेक्ट करने के प्रयास किए जा रहे हैं, ताकि ये जो हमारा एग्जीक्यूटिव स्पीसीज है, एग्जीक्यूटिव मतलब एक्सेलेंट या फिर बेस्ट। तो ये जो हमारी जो एक न्यू स्पीसीज जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे, तो उसके क्या हो, उसके अस्तित्व को हम बचा पाए। ठीक है, उसके अस्तित्व आगे आने वाले टाइम में भी क्या रहे, एक तरह से मतलब उनका एग्जिस्ट रहे। तो ये बात यहाँ पर हो रही है। तो बेसिकली देखो हमारा पैसेज यहाँ पे खत्म है, और यहाँ पे ब्लू सेफायर की बात हुई है, सेफायर ब्लू विंजेट की बात हुई है, और इसके लिए कुछ कुछ जो भी एफर्ट्स किए जा रहे हैं, तो यहाँ पे रिसर्चर्स ने, साइंटिस्ट ने कुछ कुछ एफर्ट्स किए हैं ताकि इस बर्ड्स के बारे में अच्छे से जान सके और इसके बारे में पता लगा सके, और जो भी ये चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं, जो भी डिफिकल्टीज इनको आ रही है ट्रैवलिंग के टाइम, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई है। ठीक है, तो चलो एक क्वेश्चन आंसर की तरफ आ जाते हैं, क्योंकि पैसेज तो खत्म हो गया हमारा। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइटल फॉर द गिवन पैसेज। तो हमें पैसेज के अकॉर्डिंग मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइटल बताना है। ठीक है, तो पढ़ लेते हैं। पहला है द माइग्रेटरी जर्नी ऑफ द सेफायर विंजेट वार्बलर। तो माइग्रेटरी जर्नी सेफायर विंजेट की, ठीक है, इस बर्ड की जो जर्नी है इसके बारे में। कंजर्वेशन efforts in tropical rainforest, the unique features of the sapphire-winged warbler, the curious behavior of birds in remote islands। देखो कौन से आंसर नहीं हो सकते बिल्कुल भी, पहले उसको हम कट करते हैं। देखो कंजर्वेशन एफर्ट्स इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, तो ये जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में जो बर्ड्स हैं यहाँ पे कंजर्वेशन एफर्ट्स किए जा रहे हैं। इससे भी मोस्ट अप्रोप्रिएट ऊपर है ना, माइग्रेटरी बर्ड के बारे में दिया गया है कि किस तरह से इसकी जर्नी होती है, तो ये हम नहीं लगाएंगे। द क्यूरियस बिहेवियर ऑफ बर्ड्स, क्या इनका कुछ अलग से कुछ बिहेवियर है क्या, ये हमने तो पढ़ा ही नहीं पैसेज में। तो देखो बी और डी हमारा कभी आंसर नहीं हो सकता। अब देखो ए और सी में से देख लेते क्या हमारा बेस्ट आंसर होगा। तो पहला तो है हमारा ए वाला, माइग्रेटरी जर्नी ऑफ द इस वर्ड की माइग्रेटरी जर्नी, और दूसरा है हमारा कि यूनिक फीचर्स इस वर्ड की। ठीक है, तो माइग्रेटरी जर्नी हमारा ज़्यादा सुटेबल आंसर रहेगा, क्योंकि जर्नी के बारे में ही तो बताया गया, तभी तो ये सैटेलाइट वगैरह आई, इस डिवाइस वगैरह, ताकि उसको ट्रेस किया जा सके और इनके जो माइग्रेटरी पैटर्न है उसके बारे में जाना जा सके। इसलिए ऑप्शन नंबर ना ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ए ज़्यादा सुटेबल है यहाँ पर। ठीक है, तो हमारा जो आंसर ये है सी, ये भी नहीं होगा। ठीक है, सी वाला भी कट करें। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट्स अफेक्ट मेंशन इन द गिवन पैसेज। यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं और बताना है कि हमें पैसेज के अकॉर्डिंग कौन सा बिल्कुल सही है। ठीक है, द सेफायर विंजेट वार्बलर इज द लार्जेस्ट बर्ड स्पीसीज इन द एवियन किंगडम। लार्जेस्ट बर्ड ऐसा तो हमने पढ़ा ही नहीं है हमारे अपने पैसेज में। ठीक है, आगे का पढ़ लेते हैं। स्कूल्स ऑन द आइलैंड, स्कूल्स भी नहीं पढ़ा हमने। ठीक है, देखो यहाँ पे पहला जो बात हो रहा है कि जो ये बर्ड है वो लार्जेस्ट स्पीसीज है एवियन किंगडम में, तो ऐसा हमने बिल्कुल नहीं पढ़ा। इसको अभी के अभी यहीं पे गलत करो, ताकि आपको आगे कंफ्यूजन ना हो। क्या स्कूल के बारे में हमने कुछ पढ़ा है कि हमारे पैसेज में कहीं पर भी स्कूल वर्ड आया है? क्योंकि पैसेज के अकॉर्डिंग ही हमें हर बार आंसर देना होता है, अपनी तरफ से हम कोई भी वर्ड नहीं जोड़ सकते। हाँ, कहीं सिमिलर वर्ड हो तो वो जोड़ सकते हैं, बट स्कूल जैसा वर्ड नहीं आया तो इसको काट दो। ठीक है, ए भी कट गया, बी भी कट गया, अब बचता हमारे पास सीओडी। द सेफायर विंडेड वार्बलर इज ओनली बर्ड स्पीसीज इन द ऑन द ट्रॉपिकल आइलैंड, तो सिर्फ एक ही वर्ड है वहां पर। डी भी देख लेते हैं। अब डी है हमारा, रिसर्चर्स आर यूजिंग सैटेलाइट ट्रैकिंग डिवाइसेस टू स्टडी द बर्ड्स माइग्रेटरी पैटर्न। जो रिसर्चर्स हैं वो
वो क्या कर रहे हैं, सैटेलाइट ट्रैकिंग डिवाइस का यूज़ कर रहे हैं ताकि ये जो माइग्रेटरी बर्ड का पैटर्न है इसके बारे में हम स्टडी कर सके, जान सके क्या क्या डिफिकल्टीज आ रही है। तो देखो हमें तो आंसर मिल ही गया ना, ये तो आंसर नहीं होगा क्योंकि पैसेज के अकॉर्डिंग बताना, तो पैसेज के अकॉर्डिंग तो ये लाइन ही ठीक बनता है क्योंकि पैसेज में सच में ये लाइन है ना। तो ये हमारा, देखो ऑप्शन नंबर डी ना हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आइडेंटिफाई द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द वर्ड स्टेयर। स्टेयर वर्ड का ना हमें ऑपोजिट बताना है। स्टेयर का मतलब क्या होता है, किसी को घूरना, ठीक है, घूरना, कंटिन्यूसली उसको देखना या बुरी तरीके से देखना। और एक स्टेयर और होता है, ये अलग होता है, ठीक है, ये स्टेयर होता है हमारा सीढ़ी, ठीक है। तो देखो स्टेयर का हमारा एंटोनिम क्या हो सकता है, तो देख लेते हैं। आर्डुअसनेस, वाइब्रेंसी, एक्साइटमेंट, ग्लिम्स। देखो आर्डुअस का मतलब होता है डिफिकल्ट, तो स्टेयर का ऑपोजिट तो कभी नहीं हो सकता ये। वाइब्रेंट मतलब कोई चीज जो वाइब्रेंट है, फुल ऑफ एनर्जी है, फुल ऑफ लाइफ है। तो घूरने का मतलब ये ऑपोजिट तो यही नहीं हो सकता। एक्साइटमेंट का मतलब भी तो वही होता है ना, फुल ऑफ लाइफ, किसी चीज को लेकर एक्साइटमेंट होना। ग्लिम्स का मतलब होता है किसी चीज की थोड़ी सी झलक दिखना। तो देखो ये इसका ऑपोजिट हो जाएगा, क्यों, क्योंकि स्टेयर का मतलब होता है किसी को बुरी तरह से घूरना, और ग्लिम्स का मतलब होता है सिर्फ एक झलक दिखी उसके बाद हम नहीं देख पाए, ठीक है। तो हमारा करेक्ट आंसर ना ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, क्योंकि उल्टा बताना था हमें, ठीक है। तो ये करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो हमारा, बेस्ड ऑन द गिवन पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरफेरेंसेस कैन बी मेड। हमें पैसेज के अकॉर्डिंग बताना है कि कौन सा जो हमारा स्टेटमेंट है ना यहाँ पे वो सही है, जो कि बेस्ड ऑन है पैसेज पर। तो देखो फर्स्ट है हमारा, द डिस्कवरी ऑफ सेफायर विंजेट वार्बलर हैज स्पार्क्ड ग्लोबल इंटरेस्ट इन बर्ड वाचिंग। जो इस बर्ड की जो डिस्कवरी हुई है इसकी वजह से क्या हुआ है, जो ये एक ग्लोबल इंटरेस्ट बन गया वर्ड वॉचिंग में, मतलब जो लोग वर्ड्स के बारे में जाने, तो उनमें क्या बन गया, एक ये इंटरेस्ट बन गया लोगों में इस वर्ड को लेकर, ठीक है। बी है, द सेफायर विंजेट वावलर इज एन एग्रेसिव। ये जो वर्ड है वो बहुत एग्रेसिव है और टेरिटोरियल वर्ड है, टेरिटोरियल वर्ड है। क्या इस वर्ड का गुस्सा आता है, क्या हमने ऐसा पढ़ा है कि बहुत ज्यादा एग्रेसिव टाइप का वर्ड है, तो ये तो आंसर ही नहीं होगा। दूसरा ही कलर ले लेती हूँ ना ताकि आपको दिक्कत ना हो। रुको मैं एक मिनट कलर चेंज करके लेती हूँ। हाँ, तो देखो ये वर्ड एग्रेसिव तो है ही नहीं, तो ये तो आंसर नहीं होगा हमारा, ठीक है। तो सी है हमारा, कंजर्वेशन एफर्ट्स आर सोलली फोकस्ड ऑन प्रोटेक्टिंग सम फायर बर्ड। यहाँ पे इनको प्रोटेक्शन के लिए सिर्फ अकेले इन पे फोकस किया गया है, नहीं पूरी टीम गई थी ना इन पे फोकस करने के लिए, बहुत सारे लोग थे वहाँ पे, तो ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि पैसेज के अकॉर्डिंग तो ये ठीक ही नहीं है। डी देखते हैं, द साइंटिफिक कम्युनिटी हैज लॉस्ट इंटरेस्ट। जो साइंटिफिक कम्युनिटी, जो साइंटिफिक लोगों का जो ग्रुप है, उन्होंने इंटरेस्ट खो दिया है इनकी स्टडी के बारे में, वो स्टडी नहीं करना चाहती इस वर्ड के बारे में। ऐसा पढ़ा हमने कहीं, नहीं पढ़ा। तो देखो करेक्ट आंसर तो हमारा क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा, ठीक है। कि यहाँ पे क्या है कि ये एक ग्लोबल इंटरेस्ट बन गया है बर्ड वॉचर्स लोगों के बीच में, ठीक है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। देखो हमारा ये खत्म हो गया, वोकेबलरी स्टार्ट कर लेते हैं। देखो फर्स्ट है हमारा ऑर्निथोलॉजिस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है, आपका ये वन वर्ड में भी आ जाता है। तो ऑर्निथोलॉजिस्ट वो होता है जो कि स्टडी करते हैं बर्ड्स की, बर्ड्स के एनाटोमी की या बर्ड्स के बारे में सारी फुल स्टडी करते हैं, उसको कहते हैं ऑर्निथोलॉजिस्ट, ठीक है। और हिंदी में कहते हैं ना पक्षी विज्ञानी, तो पक्षी विज्ञानी से याद रखेंगे, ठीक है, जो पक्षियों की स्टडी करते हैं। अब देखो वाइब्रेंट, इसका मतलब होता है फुल ऑफ लाइफ और एनर्जी या फिर बहुत ज्यादा एक्साइटिंग होना, हमारे वर्ड में आए थे ना अभी, एक्साइटिंग और वाइब्रेंट दोनों एक साथ में था, ठीक है। फ्लॉक का मतलब होता है, बेसिकली फ्लॉक का यूज किया जाता है पीपल के लिए, लोगों के लिए, ठीक है, जहाँ पे लार्ज नंबर में बहुत सारे लोग हो, ठीक है, बहुत सारे मेंबर्स हो, तो उसके लिए हम यूज करते हैं, ठीक है। इल्यूसिव मतलब किसी भी चीज को पकड़ना जो कोई भी ऐसा काम जो इजी नहीं हो, किसी भी काम को करना इजी ना हो, फाइंड आउट करना इजी ना हो, या किसी चीज को याद रखना जब इजी ना हो, तो उसको हम कहते हैं एल्यूसिव, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो कैप्टिवेटिंग, कैप्टिवेटिंग का मतलब क्या होता है, तो ये होता है हमारा प्लीजेंट होना, अट्रैक्टिव होना, है ना, अपने अटेंशंस को होल्ड करना, ठीक है, इंटरेस्टिंग होना, एक्साइटिंग होना, प्लीजेंट, अट्रैक्टिव। एम्बार्क का मतलब होता है किसी भी चीज को स्टार्ट करना। आप जैसे बोलते हैं ना चलो स्टार्ट करते हैं, तो आप ये ना बोली, ये ना बोलकर आप ये बोल सकते हो चलो एम्बार्क करते हैं इसको, इस गेम को एम्बार्क करते हैं, ठीक है, यानी इस गेम को स्टार्ट करते हैं, कुछ इस तरह से आप याद रख सकते हैं, ठीक है।
एवियन मतलब कोई भी चीज़ जो बर्ड से रिलेटेड हो या उड़ने से रिलेटेड हो, तो हम उसको कहते हैं एवियन, ठीक है। एक्स एक्सक्यूसिट, इसका मतलब होता है एक्सेलेंट होना किसी भी चीज़ का या फिर बेस्ट होना, ठीक है। तो देखो हमारा पैसेज यहाँ पे कंप्लीट हो गया है और सारी चीज़ें हमने यहाँ पे पढ़ ली है। अगर आपको ये मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। और मैं ये कहूँगी कि डेली आप एक पैसेज देखिए, इससे आपके इंग्लिश में काफ़ी अच्छा इंप्रूव होगा। और सिर्फ देखना ही नहीं है, आपको क्या करना है, जो भी मैं वर्ड करा रही हूँ, मैं ज़्यादा वर्ड वैसे नहीं करवाती हूँ आपको। मेरे एक पैसेज में 4 से 5 वर्ड ही होते हैं। कोई कोई पैसेज ऐसा होता है जिसमें कि ज़्यादा वर्ड मीनिंग होते हैं, जैसे कि ये वाला है। वैसे 5 से 6 ही वर्ड मीनिंग होते हैं, ठीक है। तो मैं ये कहूँगी कि आप इस वर्ड मीनिंग को डेली बेसिस पे याद कर लें और एक बार डेली मॉर्निंग में ना रिवीजन कर लें। आपको काफ़ी फ़ायदा होगा इस सीरीज़ से, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। अब हम नेक्स्ट वीडियो पे मिलेंगे, ठीक है।